द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, समय लगेगा लेकिन मैं ले रहा हूं फिर भी। लेंथ जो है ना ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, ठीक है, 1 more than, मैंने सारा लिख दिया। लंबाई दी हुई है ट्वाइस क्या है ब्रेड्थ की। अगर ये इतना ही होता तो 2 भी हो जाता। एल क्या हो जाता? एल क्या होता भाई? 2b। ठीक है ना, पीछे से भारत, ठीक है। लेकिन उसने कहा 1 more, आई हैव 50 रुपीज मोर देन यू। इसका जो तुम्हारे पास है 50 और जोड़ो तो मेरे निकल के आएंगे। ठीक है, तो यहां पे 1 more than ट्वाइस, ट्वाइस तो मैंने कर दिया, 1 more है, तो ये एल का वैल्यू हो गया। आप समझ रहे हो ये किसका वैल्यू हो गया? एल का वैल्यू हो गया। अगर मैं इसे यहां पे रख दूं, एल इंटू बी दिया हुआ है, तो एल इंटू बी अगर दिया है तो एल क्या है? 2b + 1, और b तो b है ही, इक्वल्स टू 528, और ये हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस b माइनस 528। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ये बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं इसे आगे कर ही नहीं रहा हूं, होगा करना है, इतना ही करना है, तो फिर तो आगे करेंगे जरूर। कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई करें, और ज़्यादा अच्छा तरीका वो होता है वैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आएगा ना उससे कर लेंगे। खैर इतना ही छोड़ना है, अभी छोड़ देते हैं। और बाकी अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाला सिस्टम करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आए उनके प्राइम फैक्टर्स कर लो, और उसे घटा के 2 को, जो 2 फैक्टर्स आएंगे, सिर्फ 2 ही लेने हैं, उसको घटा के 1 आना चाहिए। कर लेंगे? लंबा बैठता है ये वाला, इसलिए नहीं छोड़ रहे कि बड़ा है, इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि ज़्यादा डिस्कस हो जाए, क्योंकि ये एक ही लिख पाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 3006। अगर एक अभिनव पॉजिटिव इंटीजर, अगर किसी ने कहा पॉजिटिव इंटीजर और किसी ने कहा कंसेक्यूटिव है, ऐसे ना, हाँ, तो क्या समझते हो? 2 एग्जाम्पल, मतलब कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स बता दो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स 2 जो कंसेक्यूटिव हो। गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है ना। 6 और 7 कुछ भी, एक के बाद एक। हमने मान लिया एक तो x है, तो दूसरा कितना होगा? x + 1, ये सभी को पता है। वो कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 306 है, यानी दोनों का प्रोडक्ट कितना? 306। तो कर लेते हैं, x² + x माइनस इक्वल्स टू 0। बैठ जाओ, ये क्या मजाक फैला रखा है तुमने। तीसरा, रोहन्स मदर इज 26 ओल्डर देन हिम, 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मोहन की मम्मी की जो आयु है यानी उम्र है वो रोहन से 26 साल बड़ी है ना। अगर हम x और y मान लें, अगर मैं रोहन की मान लूं कितने x है ना, तो मदर की तो अपने आप ही कितनी हो जाएगी? x + 26। y में मानना है तो 2 वेरिएबल हो जाएंगे, लेकिन आता वही है, x प्लस है। अरे ये 2 कहां से आया? ये किसी का जन्मदिन है ना आज, तो हैप्पी बर्थडे 2 आ गया, 2 वाला, 2u वाला। तो x + 26 कितना हो गया? देखो मोहन लिखा है मैंने मदर का, किसी ने पकड़ा इसे? THER। मदर की हो गई x + 26। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 360 है, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना है? 360। तो x² प्लस कितना है बेटा? अच्छा 3 साल बाद भी है, इसीलिए तो कहा कि तुम 10वीं में आ जाओगे। 3 साल बाद इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? और 3 साल बाद मम्मी की उम्र
और दोनों का प्रोडक्ट। अब तो ठीक है, अब ठीक है भैया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 92 होते हैं क्या? 97 27 77 27 हो गया। हाँ, 3 दूनी 6 और 2 8। क्या दिखाई नहीं दे रहा है? 360, ये ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 अपने आप कर लेना। आगे, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर्स लेस then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. स्पीड हमने मान ली, क्या माने साक्षी? x किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, x किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। 1 किलोमीटर जाएगी 1/x में, और कितनी गई है वो? 480 गई है। कई बार ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, ये जब 480 वाली टर्म आ जाती है ना, क्योंकि वो दिया हुआ है किलोमीटर, लेकिन ये बंदे हैं घंटे। ये टाइम निकाला है हमने। ये क्या निकाला है? टाइम निकाला। इस स्पीड से टाइम निकला। भाई साहब ने क्या किया कि स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया, है ना? तो स्पीड कितनी हो गई भाई? अब वो x माइनस 8 किलोमीटर जा रही है कितने घंटे में? 1 में। 1 जाएगी और उतनी ही जानी है ना, तो कितना हो जाएगा? अब चलो एक बात बताओ, यहाँ पे स्पीड x थी दिव्यांश, यहाँ पे 8 किलोमीटर कम हो गई, तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा? किस में ज़्यादा लगेगा टाइम? इसमें ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा लगेगा ना। समय ये वाला मोर है ना, और ये कम होगा क्योंकि यहाँ पे स्पीड ज़्यादा है, वहाँ पे कम हो गई। तो अगर मुझे घटाना पड़ेगा तो इससे इसको घटा दूंगा। दोनों में अंतर बताया है उसने, क्या? हाँ हाँ, आ जाओ बेटा। 3 घंटे का कवर करने में क्या लगता है? ज़्यादा टाइम, या डिफरेंस आता है 3 घंटे का। इसका मतलब ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम बराबर 3 घंटे, यानी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। x इंटू एक्स माइनस 8 क्या आया? LCM। तो क्या कट गया, यानी कितना हो गया? 480 x माइनस इससे कट गया इंटू x माइनस 8 इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो 480 x माइनस 480 x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x खत्म हो गया है। तो हमारे पास में आ गया है 8 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 नहीं है, ये क्या है? हाँ, यहां से 64 6 32 और 6 38। अभी चेक करो, यही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी तो गलत है ना, ये भी गलत है। कितना आ गया? 3840 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 24x, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840। मुझे लग रहा है 3 कॉमन आ सकता है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 3 8 जा, ये है तुम्हारा इक्वेशन। ठीक है, बताओ प्रॉब्लम हो तो इसमें कर लोगे? हाँ जी, क्या बोलो? स्टेटस पे डाल, इसको स्टेटस पे डालने की जरूरत है? मुझे लगता नहीं है इसको स्टेटस पे डालने की जरूरत है।
दिखाई भी तो नहीं, दिखाई भी नहीं दे रहा। चलो जी, और सेवा बताओ। नेक्स्ट, इन्हें चुप करना है जरा बच्चों को। अरे तुम्हें शोर थोड़ी ना मचाना चुप करने में, आराम से एक बच्चा जाओ, उन्हें चुप कर दो। रूट्स निकालने, पहले सवाल में रूट्स निकालने, 4.2 का पहला सवाल रूट्स निकालने हैं, और मुझे बताओ कौन सा करना है। एक सवाल चूज करो। सारे करने हैं? हाँ, हाँ कमल, कौन सा? फोर्थ। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। ये है ना? क्या करूं इसका? अरे ठीक तो है, 8 से मल्टीप्लाई कर दे सारे में, 8 से सारे में मल्टीप्लाई कर दे, नीचे का 8 खत्म हो जाएगा। एलसीएम ले ले। हाँ तो एलसीएम ले लेना। एलसीएम लिया, 16 माइनस, तो ये बना 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1। 16 के ऐसे टुकड़े जोड़ के 8 आए, 4 4। अपने आप करना, मैं उससे पहले का सवाल कर रहा हूं। रूट वाला, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इन, ठीक है। क्या करना है इसका? खुशी हो जाएगा, मनीष हो जाएगा। अरे हिम्मत तो कर, आगे मल्टीप्लाई तो कर। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके आएगा √2 इंटू 5√2। इसका मतलब 5 तो ऐसे ही रहेगा, √2 इंटू √2 2 10, 10 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ के 7 आ जाए, 5 दूनी 10, तो √2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्या कॉमन आ रहा है? x ही कॉमन। अच्छा 2x, 2x से 2x कॉमन लेके क्या करेगा? और बिना वजह का टेंशन बढ़ेगी। x √2x प्लस 5, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? √2, हाँ √2 कॉमन आ रहा है। मैं तो x लेने के चक्कर में था, 1 लेने के चक्कर में था, 1। √2 कॉमन, √2 कॉमन लिया है हमने। √2 कॉमन लेने का मतलब है एक तो हमारी नज़र यहाँ पे चली गई थी, है ना, क्योंकि √2 को हम बमुश्किल ही कॉमन लेते हैं। अदरवाइज तो √2 तो हर किसी चीज़ में से कॉमन आ सकता है, अगर 2 अंदर है तो हर में ऐसा। लेकिन उसका एक रीज़न ये है, हमें अंदर √2 ही चाहिए, और √2 इससे मिल जाएगा। अगर हम इसमें से √2 निकाल दें तो √2 हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया भाई? और यहाँ से 2 से 2 कट गया रूट वाला, यहाँ से ये कॉमन और यहाँ से आ जाएगा। रूट्स क्या हो जाएंगे? √2x इक्वल्स टू, बेटा कम इन, बेटा कम इन कम इन कम इन कम इन कम इन। x का वैल्यू कितना आ गया? एक तो रूट ये हो गया जिसे हमने पहली वाली एक्सरसाइज में जीरोज कहा था ना, है ना, और ये क्या हो गया? पहला सवाल डन, पहला सवाल खत्म। रोहित कोई दिक्कत है? चलो जी, सेकंड सवाल, थर्ड सवाल, फोर्थ सवाल, फिफ्थ सवाल, सिक्स्थ सवाल, सारे एक से हैं। दूसरे का पहला ना करते हुए दूसरा कर रहे हैं।
पहला नहीं करते, है ना, क्योंकि दिक्कत है कुछ। दूसरे का पहला क्या है, जोन वाला है ना। जोन एंड जानवी टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास में मार्बल्स हैं 45। अगर एक के पास में एक्स है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स। दिव्यांश, टोटल मार्बल्स कितने हैं? 45। अगर एक के पास में एक्स है, एक के पास, तो दूसरे के पास में कितने हो गए? 45 माइनस एक्स। नहीं पता चल रहा तुषार? किसी के पास 45 मार्बल्स हैं, एक के पास में 5 हैं, तो दूसरे के पास 40 हैं कि नहीं? 40 हैं नहीं है? तो फिर क्या क्या इतनी देर में क्यों हाँ हाँ करते हो? दोनों ने 5-5 खो दिए। अभिनव, दोनों ने 5-5 खो दिए। दोनों के 5-5 जाने के बाद में अगर एक के पास x थे, दूसरे के पास में 45 माइनस एक्स, 5 खो जाने के बाद में यहाँ पे ये बचा, और 5 खो जाने के बाद में यहाँ पे ये बचा। और अगर उनका प्रोडक्ट निकाला गया तो वो कितना आया? 124। आगे अपने आप करना है। A cottage industry produces certain number of toys in a day. हम एक इंडस्ट्री में गए हम, और वो एक इंडस्ट्री जो है ना, कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार करती है, ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट वो दिन में तैयार करती है, एक नंबर निकल के आता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस। इसमें कन्फ्यूजन हुए हमें पहले पास में कई बार, हमने उल्टा बना दिया इसका, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि ये ठीक हो। जब हम उस कंपनी में गए, फैक्ट्री में, तो द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ। हमने देखा कि जितने प्रोडक्शन हुआ, सपोज करो 155 खिलौने बनाए कंपनी ने। 155 से तो नहीं निकलेगा, है ना? 55 से 5 खिलौने बनाए कंपनी ने, पूरे के पूरे दिन में 5 खिलौने बनाए, ठीक है? और जब एक का रेट पूछा तो उसने बताया 50। एक खिलौने का रेट कितना बताया? 50 रुपये। तो उन्होंने सवाल बना दिया कि हर खिलौने का जो दाम है वो कितना है। अगर नंबर ऑफ टॉयज जो एक दिन में बने उनको 55 से माइनस कर दें तो वी विल गेट द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, ठीक है? तो हमने इसे x मान लिया कि एक दिन में कितने प्रोडक्शन हुआ, x नंबर ऑफ टॉयज का। तो कॉस्ट ऑफ कितनी हो जाएगी? गलत तो नहीं है? 55 माइनस x। टोटल कॉस्ट कितनी निकल के आई? 750। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है भाई कमल? कॉस्ट ऑफ 1 टॉय इनटू टोटल नंबर ऑफ टॉयज। टोटल नंबर ऑफ टॉयज, कॉस्ट ऑफ 1 कितना है? कितने बनाए? कितना निकल के आया? 750 निकल के आया। तो 750 इक्वल्स टू
माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये अगर मैं इसको इधर ले आऊँ सारे को, तो एक्स स्क्वायर प्लस का बन जाएगा, 55 माइनस का बन जाएगा, और 750 को टच ही नहीं कर रहे हम, क्योंकि ये वाली साइड उठाई है इधर ले जाने के लिए। ठीक है, ये कितना आ गया 0। 750 के टुकड़े करो जो जोड़ के 55 आएगा। 55 25 थी या 75, 30 25 30 25। आंसर चेक करना, आंसर चेक करो। ये कुछ प्रॉब्लम है? हाँ 30 25 ठीक है। कम इन बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन कर सकता है बेटा? आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन कर सकता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से सिर्फ 2 बच्चे, तीसरा बच्चा, सिर्फ 3 बच्चे हैं, और यहाँ से पीछे के 2 बच्चे रह गए हैं, और ये रह गई नैना। नैना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, इनको भी छुड़वाने के चक्कर में लग रहे हो क्या? क्योंकि लैंग्वेज में द सम फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27। हमें 2 नंबर्स बताने हैं जिनका सम 27 है, प्रोडक्ट 182। सबसे इजी क्वेश्चन। 2 नंबर्स में से एक मान लिया x, और दूसरे नंबर का पता नहीं है, लेकिन दोनों का सम 27 है, तो दूसरा हो जाएगा 27 माइनस एक्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 182। कर लोगे? पहला नंबर x माना, दूसरा नंबर y माना, ठीक है, और y के थ्रू निकाल लो फिर। x प्लस वाई कितना हो गया 27। भाई पहला नंबर x माना और दूसरा नंबर हमने मान लिया y, दोनों का सम उसने दिया है कितना 27। तो x का वैल्यू यहाँ से, सॉरी y का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा 27 माइनस एक्स, तो यही तो है 27 माइनस एक्स। और क्या है इसमें देखना, लज गया। अगला सवाल, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 365। कंसेक्यूटिव देखो, अब ये भी बताया निरंतर संख्याएं, अगर मैंने x मानी तो दूसरी मजबूरन क्या होगी x प्लस 1 या x माइनस 1 भी हो सकती है, लेकिन हम प्लस की तरफ भी चल रहे हैं। चलो x प्लस 1, वो कह रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी सम ऑफ सम तो निकालना है, सम तो दे रखा है उसने, लेकिन स्क्वायर्स का सम है, तो इसका भी स्क्वायर करो और इसका भी स्क्वायर करो और दोनों का सम करो, और जो जोड़ के आए वो कितना आ रहा है 365। a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दिक्कत है इसमें? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264, 364। ठीक है, कर लोगे? 5वां सवाल, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। राइट एंगल बनाओ। एल्टीट्यूड क्या है? ये बेस क्या है? ये बेस से 7 कम है वो। अगर बेस x है तो ये कितना हुआ x माइनस 7। हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। कर लोगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है जी। कॉटेज इंडस्ट्री जगह बच रही है हमारे पास। लास्ट है 2 मिनट का सवाल। A cottage industry produces certain number of poultry articles in a day. एक दिन ऑब्जर्व किया गया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन द डे। क्या 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 नोटिस किया गया? एक दिन, आज की तारीख है 27 तारीख को हम कहाँ पे गए? इंडस्ट्री में गए।
हमने देखा वहां पे x नंबर ऑफ टॉयज बने या पोल्ट्री आर्टिकल्स बने, पता नहीं है कितने बने, हमने मान लिया कि x आर्टिकल्स थे वो। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल पर आर्टिकल कितनी पाई गई देखो, वॉज 3 मोर देन, यानी जो भी आएगा यहां पे 3 प्लस होगा, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब जितने आर्टिकल बने उनका ट्वाइस, उसके ट्वाइस से 3 ज्यादा क्या कॉस्ट था एक आर्टिकल का, जितने आर्टिकल्स बने उसके दुगने से 3 ज्यादा एक आर्टिकल का कॉस्ट था। तो ये तो हो गया पैसा, ये क्या है, एक आर्टिकल बनाने में लगा पैसा, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, यानी अगर मुझे 5 पेन खरीदने हैं और हर एक पेन की कीमत 100 रुपये है तो कितना देना पड़ेगा, नंबर ऑफ पेन्स, पेन पर कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू 2x + 3, यानी एक आर्टिकल का मूल्य है बराबर कितना, कितना 90, दोनों को सोल्व करके पता चलेगा ना कुछ, 2x² + 3x - 90, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ इसमें, +3x - 90, ठीक है। जो चीज़ प्लस में आएगी, जो चीज़ माइनस में आएगी उसे देख लेना, पैसे हैं तो माइनस में कैसे आए, या पैसे हैं तो आ गए हैं 2 बार, लेकिन फिर कंडीशन भी संतुष्ट करके देख लेना, क्या पता उस तरीके से ना बैठे।